हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है सैटरडे और आज सुबह मैं अपने स्कूल के लिए तैयारी हो रही थी, सारा काम अपना सुबह का निपटा के कि अचानक फिर मुझे लेनी पड़ी स्कूल से छुट्टी। क्यों लेनी पड़ी वो अभी आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो फिर मैंने सोचा जब मैंने छुट्टी ले ही ली है तो क्यों ना आज मैं दिवाली की सफाई शुरू कर दूँ फाइनली, क्योंकि सबके यहाँ दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी थी और कहीं ना कहीं मेरा मन जो है वो छटपटा रहा था कि मेरे यहाँ कब सफाई होगी कब सफाई होगी। क्योंकि आप शुरू कर देते हो ना तो लगता है कि काम ख़त्म तो होगा ही, लेकिन जब आप शुरू ही ना किए रहो तो फिर क्या ही सोच सकते हो। तो फिर मैंने आज किचन की अपनी सफाई शुरू कर दी है और बस वही सफाई जो है आप लोगों के साथ मैंने इस व्लॉग में शेयर की है। और बस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना दिवाली क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग वाला ये व्लॉग। तो जी हुआ ये, सुबह जब मैं तैयार हो रही थी ना, ये देखिए अभी मैं तैयार हो रही हूँ स्कूल के लिए और अचानक से ना मेरे पेट में अजीब सा होने लगा और मुझे ना लूज़ मोशन टाइप का हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसी कंडीशन में स्कूल जाती हूँ और स्कूल में कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक नहीं है, अगर मैं घर पे हूँ तो मैनेज हो जाएगा। तो फिर इसी के बाद मतलब मैं ये अपने हेयर कॉम्ब कर रही थी, बस इसी के बाद मैंने छुट्टी लगा दी थी क्योंकि मेरे पास टाइम था 9 बजे तक हम लोग छुट्टी ले सकते हैं, तो 8:30 बजे मुझे निकलना होता है। तो तभी मैंने छुट्टी ले ली थी और उसके बाद फिर मैं चली गई थी लाडो की पीटीएम में, क्योंकि लाडो के स्कूल में आज पीटीएम मीटिंग थी। इनके जो पेपर्स हुए थे वो सारे उसके मार्क्स वगैरह सब दिखाना था। तो वैसे तो अगर मैं स्कूल जाती ना तो पापा लेकर जाते, लेकिन अब मैं छुट्टी ले चुकी थी तो फिर मैं इनके स्कूल में आ गई थी। पूरी तैयारी हो गई थी, ये मेरा लंच पैक हो गया था, फ्रूट मैंने रख लिया था और किचन का भी काम मैंने देखिए सारा ही कुछ निपटा दिया। ये हेल्पर मेरी जो है बर्तन धो दी थी और ये देखिए सारा खाना वाना सब कुछ मैंने बना लिया था। रोटी सब्जी मम्मी के लिए छोड़ा है, बाकी तो हम लोगों का पैक हो गया था। चावल दाल है ना, सारा कुछ हो गया था। तो देखिए मीटिंग में से आने के बाद मैंने सारा कुछ आपको शो किया। अभी टाइम जो हो रहा है वो 9:30 बज रही हैं और फिर मैंने बस चेंज किया और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि आज बस मुझे किचन की सफाई कर लेनी है और बस मैं लग गई। तो सबसे पहले वही जितना भी स्लैब पे सामान पड़ा है, बर्तन का टोकरा सबसे पहले मैं खाली कर दूँगी। स्लैब पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी, क्योंकि स्लैब वाली जो चीज़ें हैं वो डेली बेसिस पे साफ़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें गंदी नहीं है तो उनको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं नहीं क्लीन करूँगी। और वैसे भी मैं स्लैब पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ बस, लेकिन यही जो खाना वाना मैंने मॉर्निंग में बनाया था ना वो सारी चीज़ें तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि वही है फिर धूल मिट्टी सारी चीज़ें गंदगी गिरेगी तो फिर अच्छा नहीं है। तो इसलिए सारा कुछ मैंने हटा दिया है और अब मैं जो क्लीनिंग है वो ऊपर से शुरू करूँगी। तो ये ऊपर मैंने एक पॉट रख रखा है, तो इसमें मनी प्लांट मैंने ग्रो किया हुआ है। ये पूरा मनी प्लांट मेरा ही ग्रो किया हुआ है, बहुत छोटा सा था और अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो उसकी पत्तियाँ पीली हो गई थी तो उनको मैंने तोड़ के और उसके बाद उसको भी सारा कुछ हटा दिया है। और ये पन्नी में ले आई हूँ पॉलीथीन एक, तो ऊपर जो एकदम ऊपर है ना उस पे मैंने पेपर बिछा रखा है। तो उसको हटाने के बाद फिर, क्योंकि पेपर काफ़ी गंदा हो चुका होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना साल में एक ही बार होती है, दिवाली पे ही होती है या तो फिर गर्मी की छुट्टी में, 1 से 2 बार ही ऊपर वाली चीज़ें चेंज हो पाती हैं। तो अच्छी खासी धूल मिट्टी और चिक्कट उस पर जमा हो जाती है। तो देखिए अभी मैंने सारा कुछ उतार दिया है, तो वही मैं देख रही थी। तो वो पन्नी ना मैं उसके बाद इस पर लगाऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ भी ऊपर ज़्यादा सामान तो मैं वैसे भी नहीं रखती हूँ, अच्छा नहीं लगता देखने में भी। तो ऊपर भी खाली ना एक पॉट है जिसमें फ्लावर है, वो मैंने उतार दिया है। और ये देखिए ये पन्नी है और ये ना पूरी सीट है बड़ी सी, इसको मैं ख़रीद के लेकर आई थी। तो इसको अभी मैं धुल के और उसके बाद मैं डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि वापस से मैं यही वाला बिछाने वाली हूँ। दूसरी तरफ तो ना पेपर था, पेपर मैंने फेंक दिया है। तो वो जो पॉलीथीन में दिखा रही थी ना सबसे पहले आपको, तो दूसरी तरफ मैं उसको लगाऊंगी, लेकिन एक तरफ मैं यही वाला इसको धुल के लगा दूंगी। इस पर अच्छी खासी मतलब तेल की चिकनाई और धूल मिट्टी ना सारा कुछ इस पर जमा हो गया है। तो सर्फ से मैं धुल के और इसको मैं डाल दूंगी सूखने के लिए। तो उसको मैंने धुल के ना धूप में डाल दिया है सूखने के लिए, 5-10 मिनट में सूख जाएगा। और इधर मैंने अपनी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले ऊपर से मैंने जैसा कि बताया ऊपर से ही मैंने स्टार्ट किया है और ऊपर से ही क्लीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए ताकि नीचे जो गंदा होता रहे फिर वो साफ़ होता चला जाए। तो इसके लिए मैंने कोई ख़ास क्लीनर नहीं बनाया है, वही
जो अपना साबुन है जिससे मैं बर्तन मांजती हूँ, और बर्तन मांजने वाला जूना मैंने ले लिया है, उससे मैं एक बार रगड़ दे रही हूँ अच्छी तरह से। सारी चिकनाई, सारी धूल मिट्टी जब निकल जाएगी तो उसके बाद फिर मैं 2-3 बार गीले कपड़े से उसको साफ़ करूँगी जब तक कि वो अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए। उसके बाद फिर एक बार मैं सूखा कपड़ा मार दे रही हूँ। तो बस यही मेरा क्लीनिंग का वो है। अच्छा, ये क्लीन करते करते फिर मुझे याद आया कि लो, ऊपर तो मैंने जो दीवारें बची हैं उस पर मैंने झाड़ू से जो जाला वाला थोड़ा बहुत लगा होगा या धूल मिट्टी जमी होगी वो तो मैंने साफ़ ही नहीं किया। तो फिर बीच में वो काम रोक के मैं चली गई थी झाड़ू लेने के लिए। और ना बेटा जी स्कूल गए थे, अगर वो घर पे होते तो मैं थोड़ी बहुत उसकी हेल्प ले लेती, जैसे कि कपड़ा वपड़ा धो के वो मुझे हाथों हाथ पकड़ा देता तो मैं साफ़ कर लेती। लेकिन बस ऐसे ही उसके बिना मुझे इस तरह से मुझे ही सारा काम बंदरों की तरह ऊपर नीचे कूद फांद करके करना पड़ रहा था इस तरह से। और डर भी लग रही थी कि कहीं पैर वैर फिसले, क्योंकि पानी वाला भी काम हो रहा था तो स्लैब पे पानी कहीं ना कहीं आ भी जा रहा था। तो डर लग रही थी कि कहीं पैर वैर फिसले और गिर जाऊं, और गिरने से ना भैया बहुत डर लगती है, क्योंकि मैं कई बार गिरी हूं और गिरने के बाद जो हाल होता है ना, दर्द तो होता ही है। और उस दर्द में काम करना, मतलब ये तो है नहीं कि गिर गए चोट लग गई तो चलो बेड रेस्ट करो, मैंने आज तक कोई बेड रेस्ट नहीं किया है। और उस दर्द में भी जब काम करना पड़ता है ना तो वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो मैं बहुत डर डर के आज काम कर रही थी, लेकिन फिर भी बार बार देखिए इस तरह से ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, क्योंकि करना ही पड़ता है ना। तो वही अगर बेटा जी होते तो उनकी थोड़ी हेल्प ले लेती, तो वो मतलब पकड़ा देते चीज़ें या कपड़ा धो के दे देते तो मैं पोंछ देती, लेकिन वो नहीं था। और तो बस यही है। तो एक तरफ देखिए सफाई हो गई है, तो अभी मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ। और मेरे पास ना सीढ़ी भी है, वो एल्युमिनियम वाली सीढ़ी आती है ना, बट वो ऊपर है, तो ये लग रहा था कि ऊपर से लाए कौन। तो बस मैंने नीचे एक टंकी रख ली थी, बस उसी के ऊपर चढ़ के और दूसरा पैर, एक पैर टंकी पे दूसरा पैर स्लैब पे, और फिर मैं ऊपर चढ़ जा रही थी। तो ये देखिए अब दूसरी तरफ भी मैं सबसे पहले वही झाड़ू से पूरा झाड़ ले रही हूँ। और मेरे किचन का लुक देखिए आप, अभी मैं सफाई कर रही हूँ ना फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। तो बस यार ये किचन ना सच में मेरी जान है। मैं ऊपर किचन बनवा के ना फिर बहुत पछता रही थी, ये लग रहा था कि उसमें भी मैंने इतना पैसा लगा दिया। और किचन तो बस मुझे यही वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसको मैंने पिछले 8 सालों से इसी तरह से मेंटेन करके रखा है। आप ना वीडियो में क्या, अगर आप मेरे घर पे भी आके देखेंगे ना तो आपको मेरा किचन जो है हमेशा चमचमाता हुआ साफ़ सुथरा ही नज़र आएगा। तो बस इसी तरह से मैं उसको मेंटेन करती रहती हूँ। अभी तो खैर दिवाली है तो ये दिवाली की क्लीनिंग हो रही है। वैसे भी बीच बीच में जब भी मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मैं किचन साफ़ करती रहती हूँ। किचन क्या, पूरा ही घर साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन किचन से मुझे अलग ही लगाव है। और देखिए वेट कम करने का और फिट रहने का यही फ़ायदा है ना, कि कहीं भी आप देखिए ऐसे कूदते फांदते रहो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने क्या किया है, भगोने में ना पानी खौला लिया है, क्योंकि साफ़ करते कपड़े करते ना ये कपड़ा थोड़ा मुझे ना चिक्कट सा लगने लगा था, जैसे इसमें चिकनाई सी हो गई थी। तो मैंने पानी खौला लिया था और उसमें सर्फ़ डाल लिया था। उसके बाद फिर उसमें कपड़े को भिगो के, और अब मैं ये चिमनी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको पोंछ रही हूँ। तो ऊपर की सारी सफाई हो चुकी है, और अब बारी है इसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक बिछाने की। तो लगे हाथ में बिछा देना चाहती हूँ, क्योंकि फिर रह जाता है ना तो फिर वादा वादा का काम ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए। और ये सूख भी गई थी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने इसको धुल के सुखा दिया था ना, तो ये सूख गया था। तो अभी लाके मैं इसको बिछा दे रही हूँ। और दूसरी तरफ भी जो ये दूसरी वाली पन्नी ग्रीन वाली दिख रही है ना, उसको भी मैं कट करके बिछा दूँगी। लेकिन ये अच्छी तरह से सेट नहीं हुई थी, ये उड़ उड़ जा रही थी बार बार। तो इसको ना मुझे डबल टेप से सिक्योर करना पड़ेगा, तब ये उसमें चिपकेगी, नहीं तो ये वहाँ से हट जाएगी। जिसके लिए मैं डबल टेप फिर बाद में लेकर आई थी, तो उसको मैंने बाद में फिर वहाँ पर अच्छे से चिपकाया था। तो जी इतना काम करते करते ना लगभग 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा हो गया था, 10:30 बज गई थी। तो मेरा फ्रूट ब्रेक का टाइम हो गया था, और मतलब भूख भी लग रही थी। जब आपकी आदत बन जाती है ना तो उस टाइम पे भूख लग जाती है। और यहाँ पीछे ना मम्मी भी अपने कमरे की जो अलमारी है वो क्लीन कर रही थी। तो मम्मी और पापा जब भी साथ में होते हैं तो इन लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वही मैं बार बार घूम के देख रही थी। और बस यहाँ पे मैं संतरा लेके बैठ गई हूँ। और दूसरी तरफ लाडो मेरी जो है वो
वर्क कर रही हैं और वो भी फ्रूट व्रूट खा रही हैं, वो सारा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन लाडो बराबर मेरे साथ थी और बराबर मैं उनका भी ध्यान रखे जा रही थी। तो उनका आज उनकी पीटीएम थी, तो कल जो वर्क मिला था उन्होंने नहीं किया था, तो फिर मैंने कहा चलो आज कर लो। और संतरा खाते टाइम जो संतरे का छिलका होता है ना, उसका जो रस होता है जो आँख में लगता है, वो ज़रूर मेरा मन करता है कि सामने वाले व्यक्ति की आँख में डाल दूं। लेकिन आज मुझे कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाडो थी और मुझे लगा कि अगर मैं इनकी आँख में डालूंगी तो ये रोएंगी। खैर, संतरा वंतरा खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ। अब ऊपर की सफाई हो गई है, तो अब ये जो ऊपर वाले जो ड्रॉवर हैं, अब इनको मैं खाली करूँगी। ऊपर से देखिए, मैं हमेशा सफाई, मतलब 10 से 15 दिन नहीं बीतता है तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन इस तरह से अंदर के जो ड्रॉवर है ना, उसमें से सारा सामान निकाल कर मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है। उसको भी मैं करती रहती हूँ, पर कभी कभार, जैसे कि जब मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी गंदा हो रहा है ये वाला ड्रॉवर, तो बस एक ड्रॉवर मैंने ले लिया, कभी दूसरा ड्रॉवर, इस तरह से मैं करती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन वही है कि जब दिवाली की सफाई हो रही है तो ये लगता है कि सारी ही चीज़ों पे एक बार अच्छी तरह से हाथ लग जाए। तो अभी ये जो मेरा आरओ वाला सेक्शन है ना, जिसमें आरओ लगा था, तो आरओ मेरा अभी ऊपर वाले किचन में ही है, नीचे उसको नहीं शिफ्ट किया है और ना ही कराऊंगी, क्योंकि वो ऊपर ही सही से मतलब मैनेज हो जा रहा है। उसका जो एक्स्ट्रा फिल्टर वाटर है ना, वो ऊपर वाले बाथरूम में अच्छी तरह से यूज हो जाता है, क्योंकि हम लोग का नहाना धोना कपड़ा धोना सारा कुछ ऊपर ही है। तो उसका फिल्टरेड वाटर जो है वो वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आरओ नीचे नहीं लगवा रही हूँ। तो जो आरओ वाली जगह है वहाँ पर मैंने ना बहुत सारी वो चिपकाने वाली कील लगा दी है। तो जितने भी मेरे फ्राई पैन है ना, ये देखिए इस तरह से जो चाय वाय बनाने वाले हैं, तो ये सब जब बर्तनों वाले स्टैंड में रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो फंसते हैं। तो वहाँ पर मैं ये सारा कुछ टांग के रखती हूँ। और वहाँ पर मैंने एक रैक भी लगा रखी है, जिसपे जो बर्तन धोने वाला जूना होता है और साबुन है, ब्रश है, ये देखिए अभी मैं उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। थोड़ा सी उसमें साबुन वाबुन लग गया है ना, तो उसको भी लगे हाथ में धो के और फिर लगा दूँगी। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं रख देती हूँ, तो छुपी भी रहती हैं। और वो जो उस एरिया है आरओ का जो कि खाली पड़ा है, वो यूज़ भी हो जा रहा है। तो बस इसी तरह से काम हो रहा है। तो ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को ना पास से अपने सारे ड्रॉवर्स दिखा रही हूँ अंदर के, जो कि बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं। और ऐसा नहीं कि ये वीडियो में साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, ये वाकई साफ़ सुथरे हैं। लेकिन फिर भी मैं इनमें ना एक बार साबुन वाला जो कपड़ा है, मतलब सर्फ से भिगोकर एक बार इसमें कपड़ा मारूंगी और फिर 2-3 बार उसको साफ़ पानी से धुल के कपड़ा मारूंगी, और उसके बाद मैं एकदम सूखे कपड़े से इसको पोंछूंगी। तो बस इसी तरह से मैंने नीचे के, मतलब नीचे के नहीं, ऊपर वाले ही जो सारे ड्रॉवर्स हैं उनकी सारी की क्लीनिंग जो है इसी तरह से मैंने की थी। साफ़ करने के बाद, सूखा कपड़ा मारने के बाद, और मैंने फ़ैन चला ही रखा था, तो वो तुरंत के तुरंत सूख भी जा रहा था। तो सारी जो चीज़ें अंदर रखने वाली थी ना, तो वो सारी चीज़ें मैं तुरंत के तुरंत इसमें जमा भी दे रही थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं और साफ़ होती रहती हैं। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को अपनी चिमनी दिखा रही हूँ। चिमनी का हाल बहुत बुरा हो रखा है। ऊपर से मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन अंदर से ये काफ़ी चिकनाई वाला हुआ है, क्योंकि लगभग 5-6 महीना हो गए हैं इसकी मैंने सफाई नहीं की थी अंदर से खोल के। तो आज फाइनली इसकी भी मैं इसको खोल के और इसकी जो जाली वाली है उसको भी साफ़ करूँगी। और बहुत ज़्यादा चिकनाई सारी इसके अंदर होती है। और पहले ना इस काम को करने के लिए मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इसको खोलना और लगाना सीख लिया। बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, लेकिन वही कि जब हम नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब हम करने लग जाते हैं, उसको सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ें ना बड़ी छोटी और मामूली सी लगने लगती हैं। तो अभी यहाँ पे ना मेरी लाडो आ गई थी, उनको मोबाइल चाहिए था, तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर रही थी अपने मोबाइल से। तो बीच बीच में लाडो का भी काम मैं देखती जा रही थी। तो लाडो अपना वर्क कर ली थी, तो इसलिए उनको मोबाइल देखना था, तो वो अपना मोबाइल देखते हुए फिर इनके लिए भी मैंने पूड़ी सब्जी बना दी थी, तो वही ये खा रही थी। तो अब मैं लग गई हूँ दूसरी तरफ के जो किचन ड्रॉवर्स हैं उसको क्लीन करने में।
और जो चिमनी वाला पार्ट है उसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और बीच बीच में मैं पानी पीती जा रही हूँ, अपने आप को हाइड्रेट रखती जा रही हूँ, बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होने देती हूँ। तो देखिए देखते देखते ये वाला ड्रॉअर भी क्लीन हो गया है। तो सारे डिब्बे, ये मेरा मेन ड्रॉअर है जिसमें डेली बेसिस के जो भी सामान है ज़्यादातर इसी ड्रॉअर में रहते हैं, मतलब ज़्यादातर यही वाला ड्रॉअर यूज़ होता है। और इसमें अच्छे खासे डिब्बे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे डिब्बे मसालों के और बाकी चीज़ों के आ जाते हैं। तो डिब्बे भी जब खाली होते हैं तो मैं धो लेती हूँ, तो गंदे नहीं हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसको, जो हल्का सी गीला सूखा कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा मार के मैं सारे डिब्बों को लगा देती हूँ। तो अब जो टाइम हो गया था 12 सवा 12 हो गई थी, तो मुझे भी भूख लग रही थी, मेरा टाइम हो गया था। और पापा मम्मी भी नहा लिए थे, पूजा कर लिए थे। तो अभी मैं सबके लिए खाना निकाल दे रही हूँ। खाना मैंने डाइनिंग टेबल पे पहले ही ला के रख दिया था सफाई के चक्कर में। तो सबके लिए मैं यहाँ पर खाना निकाल ले रही हूँ और उसके बाद खाना हम लोग साथ में खाएंगे। तो बस यही है, खाते पीते और हर तरह से मतलब अपने आप को भूखा रख कर कोई काम नहीं करना चाहिए। और मेरा तो यही है कि मैं काम बहुत करती हूँ, लेकिन मैं अपने खाने पीने का, पानी पीने का, सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। क्योंकि यही होता है त्योहारों पे, मैं अक्सर सुनती हूँ कि हाँ खूब सारा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को फ़िलहाल अपना टिफ़िन दिखा रही हूँ कि मैंने जो स्कूल ले जाने के लिए लंच पैक किया था, दाल सब्जी रोटी और सलाद है ना। तो मैं ये कह रही थी कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, दिवाली हो या कोई भी काम हो, लग जाती हैं तन मन से पूरी तरह से। उसके बाद ना अपने खाने का ध्यान रखेंगी, ना अपने आराम का ध्यान रखेंगी, और जब काम ख़त्म होगा तो बीमार पड़ जाएंगी। तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। या तो फिर उनके घर में रहते हैं लोग कि वो बीमार पड़ जाती हैं, तो बीमार पड़ने के बाद चीज़ों को संभालने के लिए, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाएंगी, इसलिए मैं बीमार पड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं ना अपना बहुत ध्यान भी रखती जाती हूँ, साफ़ सफाई के साथ साथ, काम के साथ साथ मैं अपने आराम का, खान पान का ध्यान रखती हूँ, जो कि मुझे लगता है हर महिलाओं को रखना चाहिए, लेकिन महिलाएं नहीं रखती हैं। अच्छा, मैं भी अब रखने लगी हूँ जब से मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। खाने के बाद खाने में कुछ मीठा हो जाए, इसलिए मैं लड्डू खा रही थी। खाने के बाद मुझे मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो इस समय मेरे यहाँ बेसन के लड्डू पड़े हैं। तो मैंने कहा ना कि अभी मुझे ये, जब से मैंने वेट लॉस किया ना, तो उस समय मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी समझी। तो ये मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। बीमार होना कोई अच्छी बात नहीं है। हम तन मन धन तीनों ही चीज़ों से परेशान हो जाते हैं अगर बीमार होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं होती हूँ। थोड़ा बहुत जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। बस पैरासीटामॉल लेकर भगा देती हूँ, बस इतनी ही मेरी बीमारी होती है। और मैं कभी भी लेटती नहीं हूँ कि हाँ मैं बीमार हूँ तो मैं लेट गई हूँ, नहीं, मैं कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ चिमनी लास्ट में। ये जो चिमनी की जाली है उसको साफ़ करने के लिए, जो चिमनी की मेन जाली है ना, उसको तो मैं अच्छी तरह से नहीं साफ़ कर पाई थी। उसमें थोड़ी बहुत चिकनाई रह गई थी क्योंकि वो टूट सा रहा था। लेकिन क्योंकि फिर मैंने कहा कि अगर मैं उसको ज़्यादा रगड़ूंगी ना तो फिर एकदम से अलग हो जाता, उसको मतलब बदलना पड़ेगा। वो जाली, वो बीच बीच में से ना फट रही थी। लेकिन ये वाली जाली, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और भैया ये इतनी नुकीली, अंदर से इतनी धारदार होती है, अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे ना तो उंगलियां आराम से कट जाएंगी। तो अभी आप मेरा जूना देखना, इसको साफ़ करते करते मेरे जूने की क्या हालत हुई थी। पूरा एकदम छितर बितर हो गया था, एकदम चिथड़े जूने के उड़ गए थे। लेकिन चिमनी, मतलब इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। और इसमें इतनी ज़्यादा चिकनाई थी ना कि इसको साफ़ करने के लिए मैंने एकदम तेज़ गर्म पानी कर रखा था। मतलब इतना तेज़ गर्म था कि हाँ बस मेरा हाथ उसको बर्दाश्त कर सके जब मैं उसमें जूना डिप करूं, बस इतना ही। और ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही थी जूना। तो बहुत तेज़ गर्म पानी था, उसमें मैंने सर्फ़ डाल लिया था, तब जाके ये साफ़ हुआ। क्योंकि इसको जब मैं भिगो रही थी ना, किसी बर्तन में ये फिट ही नहीं आ रहा था कि ये पूरा डूब जाए। और मतलब अगर पूरा डूब जाता ना तो वो भीगे भीगे ही साफ़ हो जाता, बट थोड़ा सी ये डूबा था, बाल्टी में मैंने करके रखा था, तो बस मुझे फिर इसी तरह से इसको साफ़ करना पड़ा। खैर बहुत अच्छी तरह से देखिए ये क्लीन हो गया था।
बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको चमका दिया था। और अब लास्ट में फिर एक बार मैं इस पर साबुन मार दे रही हूँ, क्योंकि वो चिकनाई वाला पानी उसमें यूज करते करते ना तो सर्फ वाला पानी भी चिकनाई युक्त हो जाता है। तो लास्ट में मैं एक बार साबुन से इसको, मतलब फ्रेश साबुन से फिर से एक बार इसमें हाथ मार दे रही हूँ, तो ये अच्छी तरह से एकदम चमक जाएगा। तो ये लीजिए, मतलब चिमनी की मेरी जो जाली है एकदम साफ़ हो गई है। तो चिमनी की जाली साफ़ करने से पहले ना आप टोकरे में बर्तन देख रहे होंगे, मैंने उसको भी साफ़ कर लिया था, वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वीडियो वैसे भी इतनी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो फिर मैंने वो बर्तन भी धो लिए थे, उसके बाद मैंने चिमनी की जाली साफ़ की थी। और अब जो है बारी है स्लैब की और गैस स्टोव की। तो ये भी डेली बेसिस पे साफ़ होता है, मैं गैस भी साफ़ करती रहती हूँ। तो बस कई दिनों से मैंने छोड़ रखा था कि दिवाली की जब क्लीनिंग करूँगी तो उस समय मैं गैस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। मतलब जो गैस के किनारे किनारे कई बार चाय वाय जब गिर जाता है, हम साफ़ करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी जल जाता है ना, तो वो काला पड़ जाता है एकदम से, फिर उसको तो रगड़ना ही पड़ता है। तो गैस स्टोव साफ़ करने से पहले ना जितने भी किचन मैंने कपड़े अभी यूज किए किचन को क्लीन करने में, उन सारे को मैं फिर से गर्म पानी करके और उसमें सर्फ़ डाल के उसको भिगो दे रही हूँ। क्योंकि जिस चीज़ से हम कपड़ा मतलब सफाई करते हैं उसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं लग गई हूँ गैस स्टोव को साफ़ करने में। तो पहले मैंने इस ब्रश का यूज़ किया, लेकिन ये ब्रश इतना काम का नहीं साबित हुआ, मतलब छूट नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद मैं चाकू लेके जुट गई थी और चाकू से फिर मैंने देखिए अच्छी तरह से इसको रगड़ा। और मैं बता रही हूँ ना, मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ, लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत थोड़ा। और ये इसको भी मैं ऐसा नहीं कि साल भर में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये फिर 10 दिन के बाद हो जाएगा ऐसा कुछ, तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो स्लैब की सफाई और गैस की सफाई सारी निपट चुकी है। अब बारी आती है फ़र्श की, मतलब मेरा जो काम है वो एंड की ओर है। अभी नीचे वाले ड्रॉवर्स सारे बाकी हैं, तो उसको अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं उसको बाद में करूँगी, क्योंकि अब मैं आराम करूँगी थोड़ी देर। क्योंकि अब बहुत मतलब लगभग 1:30 पौने 2 बज रही हैं और 9:30 बजे से मैं लगी हूँ। 9:30 बजे से क्या, मैं 6 बजे उठ गई थी। मैंने 6 बजे से ही मैं लगी हुई हूँ। और अभी हाल फ़िलहाल आप मेरा चमचमाता जगमगाता किचन देख लीजिए। और इसको मैं जब सजाऊंगी तो और अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मेरा साफ़ सुथरा एकदम चमकता जगमगाता किचन आपको मैं दिखा रही हूँ। और इस तरह का किचन देख के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है और बहुत खुशी मिलती है। जबकि अभी नीचे का पार्ट मतलब बाकी ही है, तो उसको ना मैं अब आज शाम को भी नहीं करूँगी, उसको मैं कल संडे है तो कल करूँगी। और नीचे वाला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे खाली ड्रॉवर्स के ऊपर ही करना है, अंदर की सफाई थोड़ी बहुत ही है। तो ये रहा मेरा फाइनल किचन। तो बहुत खुशी मिल रही है और मेरी लाडो आ गई हैं कुछ करने के लिए। तो जी चलिए, फिर अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।